बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेशनल बुक फाउंडेशन 8 क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज सोल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्मा यूज्ड 1/4 ऑफ हर मंथली पे check on utility bills and 1/10 of remaining for saving if her last paycheck was rise 6000.80. How much did she put in saving? क्वेश्चन का मतलब है कि अस्मा अपना माहाना जो तनख्वाह है इसका चौथा हिस्सा यूटिलिटी बिल्स पर खर्च करते हैं और जबकि जो बाकी रकम रह गया इनका जो 10वां हिस्सा वो बचत के लिए रखती है। अगर इसके आखिरी तनख्वाह 6000.8 रुपये है तो बताए कि इसने बचत के लिए कितना रकम जमा की है, कितना रकम रखी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल पे चेक लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, टोटल पे चेक लिख लिया, वो कितना है 6000.8 है। अब जितना अमाउंट इसने यूज़ किया है वो कितना अमाउंट यूज़ किया, 1/4 ऑफ इस मंथली सैलरी का यानी चौथा हिस्सा यूज़ किया था। अमाउंट यूज इन यूटिलिटी बिल्स, तो 1/4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करें। जब इसको टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका जो कीमत आएगा वो आ गया 1500.2 आया। यानी कितना अमाउंट इसने यूटिलिटी बिल्स के लिए खर्च किया, 1500.2 है। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया, टोटल अमाउंट से जो यूटिलिटी बिल्स पर खर्च किया उसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 6000.8 माइनस 1500.2। इसको माइनस किया, जो बच गया वो क्या, वो 4500.6 बच गया। अब इस जो रिमेनिंग अमाउंट का जो 10वां हिस्सा है वो किस लिए रखते हैं, वो बचत के लिए रखते हैं। अमाउंट यूज्ड फॉर सेविंग 1/10 ऑफ रिमेनिंग। अब वो जो 1/10 है इसको रिमेनिंग अमाउंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट का है वो क्या है 450.06 जो है वो बचत के लिए। तो हम लोगों से सवाल में भी पूछा है कि इसने सेविंग के लिए कितना अमाउंट रखी, तो 450.06 अमाउंट इसका, ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे, राइका is decorating for birthday party and she purchased 20.7 feet of purple ribbon. She plans to use 1/3 of the ribbon in drawing room and 1/2 of the remaining in the dining room. How much ribbon will she have left over? सवाल का मतलब है कि रेखा सालगिरह की तकरीब के लिए वो डेकोरेट कर रहे हैं। इसने 20.7 फीट रिबन ख़रीदी है और इस रिबन का जो तीसरा हिस्सा है वो ड्राइंग रूम में वो इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं और जो बाकी बच गया उसका जो दूसरा हिस्सा है वो डाइनिंग रूम में इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहे हैं कि बताए कि कितना रिबन बच गया। अब यहाँ पर सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि टोटल रिबन परचेज, टोटल रिबन इतना ख़रीदे। रिबन यूज्ड इन ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम में जो इस्तेमाल किया 1/3 को टोटल के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो ये जो आंसर आएगा 6.9 फीट है। रिमेनिंग अमाउंट कितना है, जो 6.9 है इसको टोटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल से जो रिबन यूज़ हुआ ड्राइंग रूम इसको माइनस करेंगे तो जो माइनस किया तो आएगा 13.8 फीट। अब जो डाइनिंग रूम इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि इस रिमेनिंग रिबन का दूसरा इस्तेमाल किया, यानी इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो रिबन यूज इन डाइनिंग रूम, तो ये जो रिमेनिंग रिबन है 13.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ इज इक्वल टू 6.9 फीट है। यानी जो रिबन इस्तेमाल किया इसका जो आधा रह गया वो क्या आ गया 6.9 है और जो रह गया वो कितना आ गया कि ये वाला इस रिमेनिंग वाले से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो रिबन लेफ्ट 13.8 माइनस 6.9, तो जो बच के वो कितना 6.9 फीट है। ये हमारा आंसर है इसका। यह तक हुआ क्वेश्चन नंबर 5
और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप लोगों ने मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।